हर बार यही करते हो अरे यार। कौन सा मैं जानबूझ के कर रहा हूँ? हम तो रेडी थे ना, जा रहे थे ना। अब अर्जेंट मीटिंग आ गई तो क्या करूं मैं? तो कैंसिल कर दो। कैंसिल कर? अरे करोड़ों रुपए का फायदा होना मुझे इस मीटिंग से। वाह, पैसा पैसा, दिन रात तुम्हें पैसा दिखता है। पैसे के अलावा तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं ना। तुम क्या चाहती हो? सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाऊं, तुम्हारे आगे पीछे घूमूं? हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो जो काम करते हो। इस दुनिया में बाकी लोग भी हैं जो बिजनेस करते हैं, और शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। हाँ नहीं था, और इसलिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। आज ये तुम लाइफस्टाइल जो जी रही हो ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं दिन रात काम करता हूँ। तो मैंने नहीं मांगा था ये सब, तुम्हें चाहिए था बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल। अपने बाकी दोस्तों जैसे बनना था ना तुम्हें। हाँ तो क्या गलत है इसमें? कौन अमीर नहीं बनना चाहता? सब अमीर बनना चाहते हैं। संजू, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता, खर्च करने के लिए भी कोई होना चाहिए तुम्हारे पास। तो पैसा खर्च करना कौन सी बड़ी बात है? और तुम हो ना मेरे साथ। तुम्हें सच में लगता है हम साथ हैं? शादी से पहले हम कितना घूमते थे, मूवीज जाते थे, शॉपिंग करते थे, कितना टाइम स्पेंड करते थे हम। यार तुम ओवर रिएक्ट मत करो प्लीज। अच्छा देख, इस बार मान जाओ, आगे से कभी प्लान कैंसिल नहीं करूंगा। ऐसा तुम बहुत बार बोल चुके हो, और अब मुझे तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं है, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ अब रहना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स दो। तुम मुझसे डिवोर्स लोगी? हाँ, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पैसे से प्यार है ना। तो जाओ, कमाओ पैसा और ढूंढ लो ऐसी लड़की जिसको सिर्फ पैसे से प्यार हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल वागल हो गई हो क्या? हेलो। अरे एक काम करो, मीटिंग रीशेड्यूल कर दो। निकल रहा हूँ मैं बस थोड़ी देर में। ठीक। ये तो वाधवा जी है, वाधवा ग्रुप के ओनर, लेकिन ये यहाँ के बैठे और बात किससे कर रहे हैं? मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मीटिंग है ना तुम्हारी। हद है यार। कल किसी अच्छी जगह डिनर करने चलते हैं, क्या बोलती हूँ? हेलो सर। एक मिनट में आया। जी सर आप वाधवा ग्रुप के ओनर है ना? सर आप मेरे ना रोल मॉडल है, मैं बिल्कुल आपकी तरह बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। नहीं, अब मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। अब वो सारा बिजनेस मेरा बेटा संभालता है, और उस बिजनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तुम मुझसे बिजनेस रिलेटेड कोई बात करने आए हो तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करने नहीं आया। मैंने तो आपको यहाँ बैठे हुए देखा, और आपको ऐसे मतलब मेरा मतलब कि आप अकेले में किसी से बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे आप? अच्छा, वो तो मैं अपनी पत्नी से बातें करता हूँ। उसे यहाँ आना बहुत पसंद है, तो हम अक्सर यहीं टाइम स्पेंड करते हैं। पर सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह हाँ, वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे छोड़कर चली गई। 10 साल हो गए हैं। वो मेरा इंतजार करते करते मेरा इंतजार करते करते चली गई। इंतजार करते करते? क्या आप उनके साथ नहीं थे? नहीं, साथ तो था, लेकिन मैं उसके पास नहीं था। इस कंपनी को नंबर 1 बनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। एक वक्त वो था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक मामूली सी नौकरी के लिए भी इधर उधर भटक रहा था। तब मेरी पत्नी शांति ने मुझसे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए बोला, और अपने जेवर गिरवी रखकर मुझे पैसे भी दिए हैं। आज वही छोटा सा बिजनेस इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ सर, मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी थी, और मैं बिल्कुल आपके जितना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। नहीं बेटे, तुम मेरी तरह बनने की गलती कभी मत करना। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो। बेशक आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है।
इतना पैसा होने के बावजूद मैं बिल्कुल अकेला हूं। उन दिनों इस कंपनी के अलावा मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था। मैंने अपना सारा वक्त देकर इस कंपनी से बहुत पैसा कमाया, जबकि मेरी पत्नी को मेरे पैसे की नहीं बल्कि मेरे वक्त की जरूरत थी। वो मुझसे अक्सर कहा करती थी कि हमारे पास जितना है उतना बहुत है। उसे मेरा साथ चाहिए था, मेरा वक्त चाहिए था, लेकिन मैंने उसे अपने वक्त के अलावा और सब कुछ दिया। आज मेरा बेटा भी उसी अंधी दौड़ में शामिल है। वो इस कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता है, जिसके कारण ना तो उसके पास मेरे लिए टाइम है और ना अपनी खुद की फैमिली के लिए। और कमाल की बात यह है कि जब तक उसे इस बात का इल्म होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो बस आज उन जगहों पर अकेला जाता हूं जहां पर कभी मेरी पत्नी मेरे साथ जाना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। उसके साथ जाता हूं, उससे बातें करता हूं, उसके साथ घूमता हूं और ऐसा सोचता हूं कि शायद उसे अच्छा लग रहा होगा। सर, आपने जो भी बातें बताई, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है और उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं बेटे, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहो, क्योंकि पैसे हम चाहे जितने कमा लें कभी भी ज्यादा नहीं लगते, हमेशा कम ही लगते हैं। तो जो है उसमें मस्त रहो। एक बात और बेटे, अपनों के साथ बैठकर किसी छोटी सी जगह में खाना खाने में जो खुशी मिलती है वो अकेले बैठकर किसी 5 स्टार होटल में खाने से भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ठीक है सर, नमस्ते, मैं चल रही हूँ। कौन था वो? और अब तो मैं मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहा? लेट? मीटिंग कैंसिल कर दी मैंने। सच में? पर क्यों? तुम्हारी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना। मेरे लिए अब सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, बाकी कुछ नहीं। अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें टाइम दूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ ढेर सारी शॉपिंग, मूवी, सब कुछ करूंगा। अब तो डिवोर्स नहीं दोगी ना? वो तो मैं बस तुम्हें डराने के लिए बोल रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह भी पाऊंगी? नहीं, चले मूवी, लेट हो जाएंगे। कौन था वैसे वो? बताता हूँ।